देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश अक्सर ही अपने सियासी एक्शंस और रिएक्शंस के चलते चर्चाओं में बना रहता है और जिक्र जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हो तो वो चर्चा और ज्यादा अहम हो जाती है। सीएम योगी अपने इंस्टेंट एक्शन और हार्डेस्ट रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो मुद्दा प्रदेश के विकास से जुड़ा हो या फिर शिक्षा, सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जुड़ा हो। इन सभी पर सीएम योगी को अक्सर ही काफी सख्ती से निपटते हुए देखा जाता है और अपनी जीरो टॉलरेंस की रणनीति को अपनाते हुए उन्हें फैसले लेते हुए भी देखा गया है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से सीएम योगी का यही सख्त रुख देखने को मिला है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लिया, जिसकी चर्चा एक बार फिर से प्रदेश के हर कोने में हो रही है, जिसका असर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ता हुआ देखा जा रहा है। दरअसल 2021 के फरवरी महीने में एक खबर सामने आई थी, जब अभिषेक प्रकाश राजधानी लखनऊ के डीएम हुआ करते थे और उन्होंने काम में लापरवाही बरतने के चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी का वेतन रुकवा दिया था। बीते कल भी एक खबर सामने आई और जानकारी मिली कि अभिषेक प्रकाश को प्रदेश में सीएम योगी की सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो कि एक ही तस्वीर के दो हिस्से लगते हैं। कुछ वैसे ही जैसे आप किसी कलरफुल तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, जिसका जिक्र करते हुए मुझे महान कवि अल्ताफ राजा की एक कहावत याद आती है कि लेकिन ये क्या बताऊं, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो चलिए आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर हुई कार्रवाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में अलग अलग इकाइयों को लाने की कोशिश की। लोगों को सहूलियत देने के मकसद से इन्वेस्ट यूपी नाम का एक विभाग चलता है और इसके सीईओ हुआ करते थे वरिष्ठ आईएएस अभिषेक प्रकाश, जिन्हें अब प्रदेश की सीएम योगी की सरकार के द्वारा निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से विश्वजीत दत्ता नाम के एक उद्यमी की ओर से 20 मार्च 2025 को एक शिकायत की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि यूपी में सोलर सेल और सोलर पावर से जुड़े पार्ट्स बनाने की इकाई लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी को एक पत्र भेजा गया था, जिसके बाद इन्वेस्ट यूपी के एक सीनियर अफसर ने निकांत जैन नाम के एक प्राइवेट व्यक्ति का नंबर दिया और कहा कि इनसे बात कर लो तो ये एम्पावर्ड कमेटी और कैबिनेट से तुरंत अनुमोदित करा देंगे। जिसके बाद उद्यमी की टीम ने निकांत जैन को फोन किया और निकांत जैन ने फोन पर 5% कमीशन की मांग की। यही नहीं, 5% कमीशन मांगने के साथ साथ कहा कि पहले कुछ पैसा एडवांस दे दो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दर्ज एफआईआर के मुताबिक उद्यमी के सहयोगी का कहना है कि चूंकि इस यूनिट के बॉस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हो गई थी, तो उन्होंने इस 5% कमीशन के लिए साफ साफ मना कर दिया। बता दें कि पता चला कि इस विषय को टाल दिया गया था बाद में और यह भी कहा गया कि तुम्हारे बॉस चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन निकांत जैन जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि शायद इस पूरे मामले को लेकर शिकायत उद्यमी के किसी सहयोगी ने की है, इसलिए शिकायत के अंत में लिखा गया है कि मेरे बॉस अब प्रोजेक्ट को किसी अन्य प्रदेश में ले जा सकते हैं। मतलब कि सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना तोड़ने की कोशिश हो रही थी इन्वेस्ट यूपी के झंडे के तले। और इसी केस में सीनियर आईएएस और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया और वो प्राइवेट व्यक्ति निकांत जैन, जिन पर 5% कमीशन मांगने का आरोप है, उसे लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लेते हुए आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश के निलंबन का फैसला लिया, तो वहीं सीएम योगी के इस फैसले के चलते प्रदेश में सियासी माहौल भी गर्मा गया है और विपक्ष ने सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधने का काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह है उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सच, जहां औद्योगिक विकास के नाम पर खुलेआम कमीशन मांगा जा रहा है और बात खुल जाने पर निलंबन का नाटक रचा जा रहा है। इस भ्रष्टाचार का अंतिम पड़ाव अधिकारी नहीं कोई और है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य की भ्रष्टाचारी साठगांठ ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के पीछे की ऊपरी वजह है और जब बंटवारा सही से नहीं हो पाता है तो किसी के जमा किए 50 करोड़ चोरी हो जाते हैं और कोई गिरफ्तार हो जाता है। अब भाजपा को अपने सब वाले नारे में संशोधन करके कहना चाहिए, सब मिलबांट करें बंटाधार।
बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भले ही सीएम योगी के इस एक्शन को निलंबन का नाटक बता रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आईएएस अभिषेक प्रकाश विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो जब जहां जिन जिन पदों पर रहे वहां पर वो विवादों में रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। हालांकि अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उद्यमी से रिश्वत मांगने के मामले में अभिषेक प्रकाश बुरी तरीके से फंस गए हैं और उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निलंबन की कार्रवाई की है। साथ ही मालूम हो कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के तौर पर अभिषेक प्रकाश की जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करने वाली सभी फॉर्मों की समीक्षा के बाद उन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाए। आरोप है कि इसी लेटर को जारी करने में बिचौलिए के जरिए कमीशन की डिमांड की गई थी। जानकारी के मुताबिक राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे ने इस मामले में एक जांच की थी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन आईएएस अभिषेक प्रकाश, एडीएम अमरपाल, एसडीएम कानूनगो और लेखपाल समेत कई अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। फिलहाल भ्रष्टाचार के इस मामले में प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सचिव स्तर के अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि आईएएस अभिषेक प्रकाश एलडीए के वीसी और लखनऊ डीएम के पद पर एक साथ तैनात रह चुके हैं। अभिषेक प्रकाश सरकार के खास होने के चलते काफी समय तक लखनऊ के जिला अधिकारी भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार करने के आरोप सही पाए जाने के चलते सीएम योगी की सरकार की ओर से निलंबित कर दिया गया है, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे नाटक करार देते हुए कहा कि बात खुल जाने पर निलंबन का नाटक रचा गया है। इस भ्रष्टाचार का अंतिम पड़ाव अधिकारी नहीं बल्कि कोई और है, जिस पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, जिसके बाद अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।